लेकिन अगर इतना ही अच्छा काम किया तो फिर ये वीडियोस क्यों बन रही हैं? क्रिटिसिज्म तो आपके ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। कौन सी वीडियोस? आपकी वीडियोस जिसके ऊपर आप उसी सफ में आके खड़े हुए हैं जो वीडियोस आजकल हमारी बन रही हैं। अच्छा, आप एडिटिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं एडिटिंग, देखिए एडिटेड वीडियोस। मैं इन सब का पापा हूँ। सॉरी, मैं इन सब का बाप हूँ। ये जो एडिटर बने हुए हैं ना, और ये जो करवा रहे हैं, मैं इन सब का फादर हूँ। ये आप इंडायरेक्टली उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी ये मानेंगे कि ये हमारे पापा हैं। बट बच्चों को नहीं ना पता। कहते हैं ना कि एक औलाद अच्छी होती है, एक औलाद होती है गंदी। और ये जो एडिटर है ना, इनके ये गंदी औलाद है। इनको नहीं पता। ये अपने पापा से पूछे ना कि पापा जानी हम ये दादा अबू पे जो वर्क कर रहे हैं ये लीगल है या अनलीगल है, तो फिर पापा उनको बताएंगे। लेकिन पापा कहते हैं मुझे नहीं पता मेरी औलाद कहाँ से बोल रही है, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आप उनके पापा हैं? ऑफ कोर्स, मैं तो इनका पापा हूँ। वो इसलिए पापा हूँ कि जब और आप ये कह रहे हैं कि मेरी औलाद गंदी निकल आई है? बहुत गंदी है। अच्छा, हाँ। तो रेफर किसको कर रहे हैं? अच्छा, ये बात किसकी सुने, तरफ है? मेरी बात सुने। मैं ये बात पता क्यों कर रहा हूँ? कहते हैं कि जब एक जगह पे आप प्यार मोहब्बत का पैगाम दे जाए ना, वहाँ पे दोबारा हलचल नहीं होनी चाहिए। और मैं स्टिल देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना हलचल हो रही है। फिर एडिटिंग, ये कोई डांस करवा देना एडिटिंग में, ये कोई वो टिंड कर देना, ये कोई बहादुरी है? मैं इनको सबको ये कहूँगा कि भाई मेन बंदे को सामने ले गया हो। शहर में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, कौन सा कोई भाग गए हैं, कोई छुप के थोड़ी निकलते हैं। हमारी तो एक एक पोस्ट होती है जी, हम फलानी जगह जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं। तो जब आपके मेन बंदे ही ना माने, तो ये नीचे जो वर्कर रखे हुए हैं, ये 200-300 सैलरी वाले ये एडिटर्स, तो ये क्या है? मुझे समझ, मैं तो इनको जोकर समझता हूँ यार, कसम से। ये जोकर हैं, मैं शुरू से इनको जोकर कहता हूँ, ये मदारी हैं। फिर मेरा सवाल वही का वही है, आपके सवाल कि अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो फिर आपकी ये एडिटेड वीडियोस क्यों बन रही हैं? हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। असल में पता है क्या बात, अब एक जगह पे 2 शेर हो ना, तो फिर एक वहाँ पे किसी एक को ही रहना पड़ता है। तो अगला कोशिश करता है कि चल यार मैं इसको हटा दूँ, मैं खुद आ जाऊँ। कौन सी एक जगह और कौन से 2 शेर? आपके नाम सुनना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो इशारों के नाम सियालकोट में 2 ही बंदे हैं, एक मैं हूँ या एक वो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है जिसने आपके साथ काफी अच्छा रिश्ता बनाया हुआ है, मिस्टर पतलू। अच्छा, तो मैं तो कहता हूँ आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट मिस्टर पतलू इज माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तो क्या इशू है? आई मीन ये बात सुनते हुए मुझे बड़ा awkward क्यों लग रहा है? इसी जगह पे बैठे हुए थे आप हमारी पॉडकास्ट में, और आप तो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ, मैंने उससे पिछली पॉडकास्ट में कहा था कि भाई ये अपना, तो ये कहने का मकसद ये था कि चलो यार हमें पब्लिक देखती है, तो इसमें लोगों को गलत मैसेज ना जाए ना, मैं बुरा बोलूँ, हमारी लड़ाई स्टार्ट हो, तो बच्चे देखते हैं, औरतें देखती हैं, तो कहीं कोई बैड रिएक्शन ना हो। तो अब ये जो सलाब के दिनों में मैंने जो है ना एक आवाज़ उठाई थी कि देखें, एक अब मैं तो सेटलमेंट बंदा हूँ, मैंने आवाज़ उठाई कि चलो आओ यार मिल के एक काम करते हैं। मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, आप लोग आओ मेरा साथ दो, हम मिल के लोगों का साथ देते हैं। तो मैं देखता क्या हूँ कि इनके जो एडिटर्स हैं वो मेरी पोस्टें लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि अभी तक मुझे कोई ये टिकटॉक इन्फ्लुएंसर नज़र नहीं आया जो बातें करते हैं, मुझे नज़र नहीं आए यहाँ सोशल मीडिया पे। किधर हैं ये सब? आओ मिलके इनका साथ देते हैं लोगों को। वहाँ से इन लोगों ने जो है ना इस चीज़ का गुस्सा कर लिया कि हमें क्यों इसने पुकारा है। वो फिर जो है ना पब्लिक का ध्यान हटाने, क्योंकि जब हम लोगों की हेल्प कर रहे थे, ये वहाँ पे बैठ के लाइव पे तमाशे कर रहे थे। उस चीज़ का मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये तो ज़्यादती है अपने लोगों के साथ। जिन लोगों ने आपको बनाया हो, जिन लोगों ने आपका साथ दिया हो, जो आपकी आवाज़ बने, तो आपको पता है मोस्टली टिकटॉक लाइव पे एक यूज़ होता है पिंड वर्ड, पिंडा वाले, ठीक है? पिंडा वाले में ना असल में जो पिंड के लोग होते हैं उनमें बड़ा हाँ रख रखा होता है, हया होती है, शर्म होती है, तहजीब होती है। अब क्या जी, उन्होंने इस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए एडिटर शुरू हो गए हैं जी। मेरी पोस्टें लगा रहे हैं, मेरी जनाब वो टिंडे कर रहे हैं पोस्टों में। मैंने फिर एक वीडियो अपलोड की, उस पर मैंने कहा यार ये मुझे समझ में नहीं आता, ये लाइव पे टिंडे शिंडे। तो मेन जो आपका जो सरबरा है उसको बोलें कि भाई इधर आए, हम देखते हैं टिंडे शिंडे कैसे होती है, आपको बताते हैं टिंड का मकसद क्या होता है। तो मैंने कहा अगर कहते हैं तो हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, वो इधर नहीं है तो फिर उनके किसी एक आधे की करके भेज देते हैं। तो फिर इस चीज़ पर हमारी बात हुई है बाकायदा। किससे? उसी से मिस्टर पतलू से बात हुई। उसने कहा जी मैंने टेलीफोन पे, हाँ टेलीफोन पे मेरी बात हुई है। उसने कहा जी मैंने ना तकरीबन 1 करोड़ रुपये जो है वो मैंने भेजा हुआ है, लाहौर में मेरे दोस्त हैं उनको, तो वो जो है ना वो कर रहे हैं।
मैंने कहा यार भाई हम भी तो सियालकोट के हैं, हमने भी पुकारा है, वो हमारे साथ तावन करते हैं, हमें भी पता चलता कि आप कर रहे हैं। तो वैसे ही मेरा मामला नहीं, आपने करना है तो अपने लिए करना है, मेरे लिए थोड़ी करना है, अपने लोगों के लिए करना है। मैंने तो सिर्फ पुकारा है आप लोगों को, तो इस पर गुस्सा बनता ही नहीं आप लोगों का। तो नहीं जी आप डायरेक्टली हमें टारगेट कर रहे थे। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, आपने अल्लाह की राह में करना है, मेरे लिए नहीं करना, ठीक है। और आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपका बताना बनता है, जब आपके मुल्क पे मुश्किल वक्त आया आपका बताना बनता है कि भाई मैं आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप लेते हैं ना। ठीक, तो बुनियादी तौर पे जो बोन ऑफ कंटेंशन है, लड़ाई की बुनियादी वजह वो ये बनी। अब लड़ाई थम गई है, काम लड़ाई तो हमारी खत्म हो गई है। इस पे हमने एक जो है ना बात की थी, तो उन्होंने कहा जी हम कर लेंगे, हमारा मसला है। मैंने कहा ठीक है आपका मसला तो आप करें, लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का था कि जब हमारे लोग मुश्किल में हैं तो टॉप जो यहाँ पे जिन लोगों से आप कमा रहे हैं, जिनको आप पिंड कह रहे हैं, पिंड के पिंड रुड़ गए हैं, तो आप लोग कहाँ हैं। मेरा तो मुतालबा ये था कि आप आए, साथ देते हैं एक दूसरे का। लेकिन वो भी मैंने कोई इतना कोई सख्त लहजे में नहीं कहा, एक मोहब्बत में एक पैगाम दिया था। बट ये आदत है ना लोगों की कि एक चीज़ का ध्यान हटाने के लिए या फिर नए तमाशे, आपका तो सोशल मीडिया तो चलती ऐसे है, आज कोई ट्रेंड चल रहा है कल कोई चल जाएगा। तो ये सारा सीन था, बट मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया? नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आता ना, थोड़ा पास होना चाहिए। थोड़ा क्या होना चाहिए? थोड़ा पास होना चाहिए ना बंदे को, सामने बैठ के बात करनी चाहिए। ये क्या है यार एडिटिंग से मैं खुद बड़ा तंग आया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। चले हम लड़कों की तो हो जाती है, बट एक चीज़ मैंने बड़ी इफेक्टेड देखी है इसमें, बड़ी बुरी चीज़ देखी है कि ये जो एडिटर इनके रखे हुए हैं, ये किसी बच्ची की, किसी के खानदान की कोई बच्ची हो, वेरी अनजस्टिफाइड। ये चीज़ से मैं इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितने परेशान है। नहीं, मैं परेशान सिर्फ इस वजह से हूँ, NCCI भी तो काम कर रही है। नहीं, वो पता नहीं कहाँ काम कर रही हैं। अगर एक बंदा भागा हुआ है, चलो जी उसको दूसरे किसी को ला के बिठाओ, उसको बुलाओ जी, ये काम आप कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, वेरी बैड। खुदा की कसम मुझे अपनी चीज़ों का दुख नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे वालिद साहब की पिक्चर लगाई, मेरी वालदा की जो पिक्चर लगाई है ना इन्होंने, वो इस चीज़ से मैं इतना हर्ट हुआ कि मैं अभी तक मैंने कंप्रोमाइज़ तो कर लिया, लेकिन मेरे दिमाग से वो निकल नहीं रही। इस चीज़ का मुझे क्या लें कि इनको मैं भी हरजाना भरना पड़े, और इसमें जो आएगा, जो मेरा कोई दोस्त है या कोई भी बंदा है, मैं उसके साथ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँ। इस चीज़ के इसका मुझे जवाब चाहिए, मैं इसका जवाब लूँगा, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर लूँगा। इनको ये नहीं था करना चाहिए। मेरी वालदा तक जाने वाली जो इन्होंने की है ना हरकत, वो मैं वेरी अनजस्टिफाइड, कभी बर्दाश्त नहीं बोलेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात मुझे दुख होता है जब ये छोटी बच्चियों की लगाते हैं ना, तो वह नौज़ुबिल्ला, मेरे भी एडिटर्स हैं, मेरे भी लोग हैं, लेकिन मेरा भी ग्रुप है। मैंने कभी अपने ग्रुप को ये नहीं कहा कि इसके खिलाफ पोस्ट लगा दो, ठीक है, इसकी ये कर दो, उसकी ये कर दो। मैं तो अल्लाह के भरोसे पे चलता हूँ। ये मामला आपका है और उस पर्टिकुलर गैंग का है। अब जाहिर है इसको यहीं पे ज़रा छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं इसको मज़ीद ड्रैग नहीं करना चाहता। मैं अपनी पॉडकास्ट के अंदर अब इस डिस्कशन को मज़ीद नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, जब किसी के साथ मामला हो ना, तो सिर्फ उसको टारगेट किया जाए। अगर पहली बात तो मैं इनको किसी को मर्द नहीं समझता, ये सारे ये कोई गीदड़ गुदड़ हैं, कोई बहादुर लोग थोड़ी हैं ये। मैं इनको बहादुर नहीं समझता, मैं सरेआम चलता हूँ, सरेआम बात करता हूँ। मैं इनको एक गीदड़ का रुतबा दूंगा कि गीदड़ जो है वो कभी भी शेर नहीं बन सकता। ये सिर्फ बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा कंप्रोमाइज़ तो चलो हो गया, लेकिन जो इन्होंने ठीक है ये गलती की ना, उस पर मैं ये अंदर से हर्ट है आप। चले अब आपने हर्ट नहीं, मैं आग बगोला हूँ, हर्ट नहीं मुझे कोई कर सकता। ये तो रिवेंज वाली आग लग रही है मुझे, बदले की आग है। माफ कर देने वाला बड़ा होता है, छोड़े, लेट्स जस्ट गेट अवे विद दैट। ओके, सो